नमस्कार, जोहार। सोशल संवाद में सभी का स्वागत है। मैं मंजीत इस वक्त झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी के आवास पर मौजूद हूं और बता दें, जिस तरह से लंबे समय से लंबित योजना को कार्य को बन्ना गुप्ता जी के द्वारा पूरा किया गया है और वह कार्य बिल्कुल ही लंबे समय से लंबित था। बता दें, वहां के जनप्रतिनिधियों के द्वारा लंबे समय से लड़ाई एक चल रही थी, जिसको लेकर के लोगों को विश्वास जीतने का काम स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी के नेतृत्व में किया गया है और वहां के जनप्रतिनिधि के द्वारा लंबी लड़ाई, जो आप देख रहे हैं कि आज लंबी लड़ाई को जीतकर यहाँ पे जिस तरह से जनप्रतिनिधियों और वहाँ के जनता के द्वारा, गोविंदपुर के जनता के द्वारा यहाँ पर उनको आभार प्रकट करने की एक लंबी तादाद में लोग यहाँ पे जमा हैं। जिस तरह से देखिए, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का घर पे सुबह सुबह ही उनको एक स्वागत किया जा रहा है और लोगों को लंबी स्वागत मिलने के बाद 2 लाख से 3 लाख जनता को पूरी तरह से वहाँ की एक खुशी महसूस होगी। जिस तरह से लोगों का आवाजाही करने में पूरी तरह से वहाँ पे परेशानी थी, लोगों को विश्वास नहीं था कि इतने जल्द ही योजनाओं को, लंबित योजना को लोगों का द्वारा जो और एक यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता जी के द्वारा उनको पारित किया जाएगा कि ये सड़क गोविंदपुर में ये सड़क बनाई जाएगी जो पास हुई है। ये करीबन 5 करोड़ रुपए की ये सड़क है और लगातार मुझसे इस विषय में हमारे जिला परिषद हैं परितोष सिंह जी, वो लगातार इस सड़क के लिए बार बार मुझसे बात कर रहे थे। माननीय विधायक मंगल कालिंदी जी भी बार बार इस विषय को उठा रहे थे कि यहाँ सड़क बननी चाहिए और कई बार परितोष जी आपकी सड़क को लेकर मेरे पास आते रहे, बोलते रहे, बात करते रहे। माननीय विधायक ने भी सड़क को लेकर बात किया, तो इस सड़क का वहाँ पर करीब ये 7 किलोमीटर 7.3 किलोमीटर की ये सड़क है। 14 सड़क है और इसकी 14 सड़क है। इसमें मतलब 14 सड़क को क्लब करके बनाया गया है ये। और मैं समझता हूँ कि ये गोविंदपुर इलाके में ये 14 सड़क बनने से वहाँ के आम लोगों को बहुत सुविधा होगी। विगत वर्ष में गोविंदपुर में पंचायत चुनाव हुआ था और हम लोग वहाँ से पंचायत चुनाव लड़े थे। जनता का ये हम लोग पे विश्वास था कि हम लोग कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार है और गोविंदपुर की स्थिति पूरी तरह से दयनीय थी। जितने भी सड़कें थी अंदर में 14 सड़क जिनका माननीय मंत्री जी ने किया, पूरा जर्जर स्थिति में था। गोविंदपुर की जनता ने मुझ पर विश्वास किया था और मैंने माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता पे विश्वास किया था और जिसका आज ये प्रतिफल है कि मैंने 18 नवंबर को बन्ना गुप्ता जी से मिलकर पूरी समस्याओं से अवगत करवाया। इन्होंने 27 नवंबर को अपने अनुशंसा पत्र मुझे दिया और विश्वास कीजिएगा, इन्होंने खुद कार्यपालक अभियंता को फ़ोन किया 3 बार और 3 दिनों में ऐतिहासिक है कि 5 करोड़ का जो सड़क का DPR है 3 दिन में विभाग ने बनाकर उसे रांची भेजा। और वहाँ पर भी मंत्री जी ने वहाँ पर इतना बार फ़ोन किया कि उसकी जो टेक्निकल स्वीकृति होता है, TS बोला जाता है, 10 दिनों में हुआ और 31 तारीख को बन्ना गुप्ता जी का प्रयास से वो तुरंत 31 तारीख को 31 मार्च को वो स्वीकृत भी हो गया, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल गई। गोविंदपुर की जनता राजनीतिक परिपक्व जनता है। आज इसका प्रमाण है कि हमने कल 8 बजे रात में मंत्री जी ने कहा हमको फ़ोन करके कि परितोष जी, गोविंदपुर के लिए बहुत बड़ा आपका जो मांग था वो हो गया। मैं इनसे मिलने आया था, इन्होंने फ़ोन लगाया और आज देखिए कि मात्र 3-4 घंटे में यहाँ सैकड़ों के लोग, हर एक समुदाय के लोग, हर एक वर्ग के लोग और हर एक युवा, सारे लोग इनके पास आए। बोले, हमने बोला कि हम लोग गोविंदपुर बुलाएंगे, वो बोले कि नहीं गोविंदपुर आप बुलाइएगा ज़रूर, वहाँ 1000-2000 आदमी के साथ स्वागत करेंगे, लेकिन अभी आप लोग चलिए, तुरंत चलिए। हमने मंत्री जी को बोला कि सर आना चाहते हैं, इन्होंने बोला आए हैं। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जैसे मंत्री जी ने कहा कि ये सड़क जो है कम से कम 2 लाख आबादी इससे प्रभावित होती है। गोविंदपुर से आसनबनी, सालगा, जूड़ी, जादूगोड़ा तक के लोग जाते हैं। 2 लाख की आबादी इस रोड से प्रभावित होती है। हम लोग गोविंदपुर की जनता की ओर से इनका आभार देते हैं। देखिए, जब आप किसी तरह की लड़ाई को छेड़िएगा तो उसमें उम्मीद तो बनती है। आप निरंतर प्रयास कीजिएगा तो उम्मीद ज़रूर होती है कि हम ज़रूर जीतेंगे। और मैं माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने
हमारा इसमें साथ दिया और गोविंदपुर के क्षेत्र के विधायक नहीं भी होते हुए गोविंदपुर की जनता के लिए इन्होंने जो योजना पास की, गोविंदपुर की 2 लाख जनता इसे उनका फ़ायदा पहुँचेगी। तो क्या लगता है, जब आप लड़ाई स्टार्ट किए थे तो कई सारे मुद्दों की लड़ाई थी। देखिए, वहाँ अभी सबसे प्रमुख समस्या थी सड़क की, अभी पानी की समस्या है, अभी रेलवे ओवरब्रिज की भी इन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी रेलवे ओवरब्रिज बनाएंगे और जनता का कम से कम नुकसान हो, और जितना कम नुकसान होगा रेलवे ओवरब्रिज उतना ही सक्सेस होगा। क्या बताना चाहेंगे इस गोविंदपुर की जनता के लिए जो एक देखिए, गोविंदपुर की जनता काफ़ी दिनों से त्रस्त थी। कोई भी व्यक्ति या कोई भी नेता सूद लेने के लिए तैयार नहीं था। हम लोग किस तरह से जीवन यापन यहाँ कर रहे थे वो हम ही लोग जानते हैं और गोविंदपुर की ही जनता ही जानती है। न सड़क की व्यवस्था थी, सड़क में पानी लगातार बह रहा है, कोई सूद लेने वाला नहीं था। हम लोग निरंतर संघर्ष करते हुए हमारे जिला परिषद के द्वारा और माननीय मंत्री जी के द्वारा यह प्रयास किया गया और आज स्वीकृत योजनाएं सब स्वीकृत हुई। अभी हम लोगों के मन में एक सुकून है कि अब हम लोग भी अच्छी सड़कों पर चल सकेंगे, अच्छे वाहनों का उपयोग कर सकेंगे। इसके लिए माननीय मंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद एवं हृदय से आभार। मुखिया जी हैं, जनप्रतिनिधि, इनसे आइए जानते हैं क्या कितनी आज खुशी महसूस हो रही है। बहुत खुशी महसूस हो रही है और गोविंदपुर के जनताओं के तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं। इस तरह का काम पहली बार पूरे झारखंड सरकार में हुआ है। इस तरह का योजना इतने छोटी सी 5 पंचायत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिला परिषद जिन्होंने उनके आंदोलन से हम लोग भी आंदोलित करते आ रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जो भी विकास का कार्य हो रहा है वो सही हो रहा है। चलिए, एक आम जनता से रूबरू होते हैं जो गोविंदपुर के रहने वाले हैं, इनसे आइए जानते हैं कि क्या इनका क्या कहना है। देखिए, गोविंदपुर में 5 करोड़ की लागत का ये फंड आ रहा है और कुल 7 से 8 किलोमीटर और 14 लगभग 14 से 17 कनेक्टिंग रोड है। अगर आप देखिए जितने भी रोड हैं लगभग सब इसमें बन जाएगा। और मैंने देखा है एक मुख्य सड़क को बनाने के लिए अन्ना चौक पे मैं खुद अमरन अनशन पे एक बार बैठा था एक समय। कहने का मतलब कि एक रोड को बनाने के लिए हम लोग ने कितनी मशक्क़त की है, कितना मेहनत किया है। और इस बार तो एक साथ 7 किलोमीटर रोड यानी लगभग 14 रोड गोविंदपुर में मिल रहा था। मुझे लगता है कि जब से मेरी जितनी उम्र हुई है मैंने देखा है इतनी बड़ी योजना गोविंदपुर के लिए कभी नहीं आई। लगभग यह योजना 5 करोड़ की है और इससे पहले भी एक 5 करोड़ की योजना मिली जो कि खैर बनी तक जोड़ रही गोविंदपुर को, यानी कुल 10 करोड़ की योजना बन्ना गुप्ता जी द्वारा दी गई है। यानी कहा जाए गोविंदपुर के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। हम लोग टूटी सड़कों से काफ़ी परेशान थे, काफ़ी उम्मीद से इधर उधर आम जनता सबको देख रही थी कि कहाँ से काम होगा। लेकिन हमें इस बात का गर्व है कि हमने जिला परिषद पारितोष सिंह जी को चुना और उन्होंने अपनी कर्मठता को दिखाते हुए इस काम को करवाया है। और ख़ास करके बन्ना गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने गोविंदपुर के आम जनता के दर्द को समझा है और रोडों को बनवाने के लिए ये जो 5 करोड़ का फंड पास किया उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद।